भारत में आतंकवादी कई तरीके के होते हैं। ये वैचारिक आतंकवादी हैं जो विचार से आतंकवाद फैला रहे हैं। मैं ना आतंकवाद को इन्होंने दरकिनार करके सिर्फ आतंकवाद को ये चुनावी एजेंडा बनाते हैं। महिला सांसद सुरक्षित नहीं, उसकी चेन खींची गई है। ये राजधानी दिल्ली है, ठीक है। पहली बात तो ये संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते। अभी क्या चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी जज भी इनके हैं, गवाह भी इनके हैं, पुलिस भी इनकी है। इस देश का सबसे बड़ा पहला आतंकवादी अगर कोई था तो वो आरएसएस का आदमी था, नाथूराम गोडसे, जिसने बापू को गोलियां मारकर शहीद किया। और सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए, आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए, आपस में भाईचारा खत्म करने के लिए, आपस में नफरत फैलाने के लिए अमित शाह जी समय समय पर ऐसे फालतू के बयान देते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा जी का एक बयान सामने आया। हालांकि एक केस में वो अभी बरी हुई है, लेकिन बावजूद इसके उनके राजनीतिक बयान लगातार आ रहे हैं और इस बार वो कह रही है कि आतंकियों का धर्म होता है, आतंकियों का धर्म, रंग, सब कुछ होता है, मुसलमान आतंकी होते हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक पारा बढ़ चुका है और अहम सवाल ये है कि क्या बीजेपी सरकार, बीजेपी के तमाम सांसद नेता आतंकियों का धर्म ढूंढने में निकले हैं या फिर आतंकवाद का खात्मा करने के लिए संकल्प लेते हैं। क्योंकि पीएम मोदी तो यही कह रहे हैं कि आतंकी कोई भी बच नहीं पाएगा, लेकिन साध्वी प्रज्ञा जी आतंकियों का धर्म बता रहे हैं। सवाल ये भी है कि हर मुद्दे में अगर हिंदू मुसलमान होगा तो फिर देश का कल्याण कैसे होगा। इस बयान के बाद आम जनता क्या सोचती है वही चर्चा करते और समझते हैं कि क्या कुछ कहना है। लेकिन मुख्य सवाल ये है कि क्या साध्वी प्रज्ञा के इस बयान के बाद अब मुसलमान को शक की निगाह से नहीं देखा जाएगा? क्या केवल और केवल ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए इस तरीके का बयान दिया गया है? चर्चा की शुरुआत करते हो, समझते हैं क्या कुछ कहना। शुरुआत आप ही से करती हूँ सर। साध्वी प्रज्ञा पूर्व सांसद अभी बरी हुई है, लेकिन बावजूद इसके उनके बयान जो लगातार आ रहे हैं वो विवाद खड़े कर रहे हैं और इस बार वो सीधा कह रहे हैं कि मुसलमान आतंकी होता है। इन बयानों को और रिहाई को आप कैसे देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कहती आ रही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और जो बयान साध्वी प्रज्ञा ने दिए हैं या बीजेपी के अन्य उच्च पदों पे जो लोग बैठे हैं उन्होंने जो बयान दिए उनका हम खंडन करते हैं पूर्ण रूप से। क्योंकि कोई व्यक्ति अपने धर्म से आतंकवादी नहीं बनता है। ना कोई हिंदू धर्म में ना कोई मुस्लिम धर्म में ये कहा गया है कि कहीं तुम्हें ये आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन ये एक विचारधारा होती है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन से कौन जुड़ा हुआ है ये उसकी विचारधारा है। और मैं आपको कहना चाहूँगा साध्वी प्रज्ञा बेशक एक्विट हुई हैं अभी, लेकिन जो हमारी पुरानी इसमें जो सरकारी जो वकील रही हैं, मैं आज उनका बयान पढ़ रहा था, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मेरे ऊपर दबाव बनाया गया था एविडेंसों को। अब ये देखिए, ये जुडिशरी का मामला है, ये आप लोग हम लोग सब समझ रहे हैं किस प्रकार से देश में जुडिशरी पे भी दबाव बनाया जाता है। तो संदेहास्पद तरीके से जो इसका निर्णय आया है, फैसला आया है इस मालेगांव ब्लास्ट का, सबसे पहले तो कटघरे में वही लोग खड़े होंगे आने वाले समय में। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कांग्रेस खंडन करती है आतंकवाद का कोई। तो आपको लगता है सर कि न्यायिक जांच भी जो है वो सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाई, दबाव में निर्णय लिया? ये एज इन माई इंडिविजुअल कैपेसिटी मैं नहीं कहूँगा, ये वही जो सरकारी वकील रहे थे NIA के, उन्होंने ही इसमें ये बयान दिया है कि जब मैं सरकारी वकील अपॉइंट थी तो मेरे ऊपर दबाव, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कहा मेरे ऊपर दबाव था कि केस को थोड़ा लाइट बनाया जाए। अब किसने दबाव बनाया, कैसे दबाव बनाया, ये तो आने वाला समय बताएगा। परतें सारी खुलेंगी आने वाले समय। लेकिन सर सीधा मुसलमानों को आतंकी बता रहे हैं पूर्व सांसद जी, और गृह मंत्री अमित शाह जी भी संसद के अंदर कहते हैं कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता, तो वो भी इनडायरेक्टली मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अहम सवाल ये है सर कि क्या अब हम आतंकियों का धर्म और रंग ढूंढने में लग गए हैं? आतंकियों पर कड़ी एक्शन नहीं लिया जाएगा? देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं और देश का गृह मंत्री या देश का कोई अन्य मंत्री, वो देश का है, वो सबका है। उसे एक रिलीजन वाइज को लेके ना तो प्रमोशन करना चाहिए, ना दूसरे रिलीजन का कोई खंडन करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी धारणा है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता,
ये एक कॉमन आदमी के मन में है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हाँ, किसका लालन पालन कैसा है, किसको शिक्षा दीक्षा कैसी है, ये उस पर निर्भर होता है। ठीक है, साध्वी प्रज्ञा जी के बयान को आप कैसे देख रहे हैं सर, कि वो आतंकियों का धर्म और कलर हरा होता है, ये बता रहे हैं? देखिए, साध्वी प्रज्ञा पहले से विवादों में घिरी हुई एक सांसद हैं, पहले विवादित बयान देती रही है, तो उनकी बात को ज़्यादा सीरियस लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनसंख्या जो साध्वी प्रज्ञा को जानती है, वो विवादित बयानों में एक बहुत बड़ी माहिर है। एक जैसे फिल्म सुपरस्टार होता है ना, वो सुपरस्टार है। तो मेरा मानना ये है कि उनकी बातों को ज़्यादा सीरियस ना लेके, तो हिंदू और मुस्लिम को अपना एक भाईचारा जो पहले से कायम इस देश के अंदर होता आया है, उसको अपना कायम रखना चाहिए। तो ज़्यादा सीरियस लेने वाली बात है नहीं। लेकिन आपको लगता है कि इस बयान से आतंकी हमलों से पल्ला झाड़ा जा रहा है, वो बताकर कि हिंदू और मुसलमान कर दीजिए ताकि जनता इसी में उलझ जाए? देखिए, ये तो सरकार 2014 से लेके अब तक करती आई है। जब आतंकी हमले होते हैं तो कोई ना कोई मुद्दा मीडिया के अंदर चल जाता है, और जो मुद्दे जेन्युइन मुद्दे होते हैं, जैसे पहलगांव का मुद्दा हुआ तो इन्होंने कुछ और चला दिया टीवी के अंदर, पहलगांव को पूरी तरह दिखाया नहीं। वो 4 आतंकवादी जिनको इन्होंने संसद में बताया कि हमने मार गिराया है, तो कितने दिन हो गए पुलवामा पहलगांव हमले को। तो मेरा ये जो है ना, ये जो सरकार है 2014 से लेके अब तक 11-12 साल, जो भी 15 साल जो भी हुए हैं, इनकी जो कार्यकाल है उसमें ना आतंकवाद को इन्होंने दरकिनार करके सिर्फ आतंकवाद को ये चुनावी एजेंडा बनाते हैं, और आतंकवाद को चुनावी एजेंडा, चुनाव खत्म होने के बाद में उसके बारे में सोचते भी नहीं है, और ये ना संसद में उस पर बात करते हैं। पहलगांव पे इन्होंने संसद में बात की तो नहीं, मणिपुर पे इन्होंने कोई बात नहीं की ना, और जो हमले हुए हैं ना उन पे कोई बात की है। आपके पास अलका लांबा जी हैं। अलका जी, साध्वी प्रज्ञा जी का बयान आपने सुना होगा, वो कह रही है आतंकियों का धर्म कलर हरा होता है, सीधे तौर पर मुसलमानों को उन्हें कहिए तमिलनाडु से महिला सांसद की चेन खींच ली गई है। आज ये भारत की राजधानी दिल्ली में जब संसद सत्र चल रहा हो, दिल्ली पुलिस, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। एक महिला सांसद सुरक्षित नहीं, उसके चेन खींची गई है। ये राजधानी दिल्ली है, ठीक है। मुद्दे ये हैं आतंकी महिलाओं के जो ऊपर जिस तरीके से उन्होंने वारदात की है, सत्ता का लाभ मिल रहा है, बच रहे हैं अपराधी, पूरे देश देख रहा है, न्याय नहीं हो रहा, लड़ाई लंबी है, लड़ेगी महिला सुरक्षा। साध्वी प्रज्ञा जी अभी बरी हुई है, अभी साध्वी प्रज्ञा जी बरी हुई है, और उसके बाद विवादित बयान वो दे रही है। बरी हुई है या बरी कर दिया गया है, क्योंकि उनको नाम लेने थे, उन्होंने बताया इनके नाम लेने को कहा गया था, मैंने नहीं लिए, इसलिए मेरे नेताओं ने बाहर लगा दिया, वरना वो नाम लेने वाली थी और ये भी अंदर जाते। अलका लांबा जी हमारे साथ थी, और आज बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस यहाँ कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार बार-बार आतंकियों में धर्म क्यों ढूंढा जा रहा है? जी, हम लगातार बात कर रहे हैं सर। साध्वी प्रज्ञा ने कई बयान दिए बरी होने के बाद, और अब वो आतंकियों का धर्म भी बता रही है। इन बयानों को आप कैसे देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि इस देश में अगर कोई आतंकवादी संगठन है तो वो है आरएसएस। आरएसएस का शुरू से ही ये काम रहा है कि देश को तोड़ने का काम कर रहा है, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। आपको मालूम होगा कि संविधान जब लागू हुआ था तो आरएसएस ने उसको जलाया था। पहली बात तो ये संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते। अभी क्या चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी जज भी इनके हैं, गवाह भी इनके हैं, पुलिस भी इनकी है, तो ये ज़्यादातर जो फैसले ले रहे हैं ये अपने पक्ष में ले रहे हैं। प्रज्ञा जी जब पहले आपको मालूम हो कि आरोप उनके ऊपर हो चुका था कि भाई इन्होंने ये काम किया है, और अभी आप देखो जितने भी 100% मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप भी मीडिया से हैं, आप भी अच्छी तरह जानते होंगे कि जितने भी जासूसी करने के जुर्म में लोग पकड़े जाते हैं, और खासकर पाकिस्तान को जो जासूसी करते हैं, जो पेपर देते हैं, जो यहाँ की हमारी आर्मी की सूचना देते हैं, जो एयरफोर्स की सूचना देते हैं, वो ज़्यादातर आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग होते हैं। तो असली आतंकवादी यही है। लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं कि हिंदू आतंकी हो ही नहीं सकता, भगवा को बदनाम कर रही है कांग्रेस अपने राजनीतिक मुफाद के लिए। हाँ, ठीक है जी, ठीक है। भगवा को बदनाम कर रही है कांग्रेस ने, हिंदुओं को बदनाम किया। हिंदू तो आतंकी हो ही नहीं सकता। देखो ऐसा है, अमित शाह जी तो खुद तड़ी पार रहे हैं, कितने लोगों को उन्होंने क्या क्या कराया है सबको मालूम है। इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश की बदनामी हो रही है, और सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए, आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए, आपस में भाईचारा ख़त्म करने के लिए, आपस में नफरत फैलाने के लिए अमित शाह जी समय समय पर ऐसे फालतू के बयान देते रहते हैं। मगर मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी
और हमारे जननायक राहुल गांधी जी, उन्होंने जो मोहब्बत की दुकान की जो बात करी है वो आज की डेट में जगह जगह खुल चुकी है। और इस देश का बीजेपी मांग कर रही है कि कांग्रेस माफी मांगे, उन्होंने भगवा को बदनाम किया। किसी ने किसी को बदनाम नहीं करा, जो जैसे कर्म करेगा वैसे होगा। वो खुद ऐसे उल्टे सीधे बयान देते हैं, देश को भाईचारा खत्म कर रहे हैं, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और धर्मों के साथ भी करते हैं। आतंकवाद फैलाता है बीजेपी और आरएसएस, कैसे आतंकवाद फैलाता है, क्यों आप आरोप? क्योंकि ये इस देश को जब से ये देश बना है और जब से आरएसएस बनी है, 100 साल का इतिहास उठा के देखिए आप, क्या कभी इन्होंने देश को जोड़ने की बात करी है? क्या इन्होंने कभी भाईचारा जोड़ने की बात करी है? मुस्लिम लीग के साथ सरकार किसने मिलकर चलाई? आरएसएस वालों ने चलाई। पहले आरएसएस था, जनसंघ से लड़े, अब बीजेपी बन गई है। बात वही है, मुखौटा चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया, मगर इनके जो पीछे से चल रहा है वो सब आरएसएस का ही है। और ना ये देश के संविधान को मानते हैं और ना यहाँ की देश की जनता को प्यार करते हैं। इनको सिर्फ सत्ता और पूंजीवाद लाना है और अपने पूंजीवादी मित्रों की मदद करनी है और आपस में भाईचारा फैला के बहुतों का दूरीकरण करके इनको सिर्फ सत्ता करनी है। इनको देश से और यहाँ के लोगों से कोई लेना देना नहीं। आतंकियों का भी अब धर्म ढूंढा जाएगा, हिंदू मुसलमान बताया जाएगा। साध्वी प्रज्ञा का आपने बयान सुना होगा, कह रहे हैं कि मुसलमान आतंकी होता है। ऐसे देश का कल्याण कैसे? देखिए, आतंकी का ना कोई धर्म है ना कोई जात है, आतंकवादी केवल आतंकवादी है। और आतंकवाद पर ये बयान दे रहे हैं। इस देश का सबसे बड़ा पहला आतंकवादी अगर कोई था तो वो आरएसएस का आदमी था, नाथूराम गोडसे, जिसने बापू को गोलियां मारकर शहीद किया। ये हमें आतंकवाद पर लेक्चर देंगे? आतंकवाद पर ये हमें लेक्चर देंगे भारतीय जनता पार्टी वाले? हमारी एक प्रधानमंत्री, हमारी प्यारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आतंकवादियों ने गोली मार दिया। हमारे प्यारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आतंकवादियों ने गोली मार दिया और हमें आतंकवाद का पाठ पढ़ाएंगे? असलियत में आतंकवादी कई तरीके के होते हैं। ये वैचारिक आतंकवादी हैं जो विचार से आतंकवाद फैला रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी भाई भाई के नाम पर धर्म में विभेद कर कर ये एक दूसरे को बांटना चाह रहे हैं। इस देश की संस्कृति को बांटना चाह रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब को खराब करना चाह रहे हैं, आपसी अमनो अमान को खराब करना चाह रहे हैं, भाईचारे को खत्म करना चाह रहे हैं। ये देश सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है और इसमें संवैधानिक रूप से लिखा है। तो समाजवाद को और सेकुलरिज्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं कि इसमें से सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म निकालिए। इनसे हम क्या उम्मीद करेंगे? तभी राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि इस देश के संविधान को खतरा है। अगर संविधान को बचाना, सबको इकट्ठे होकर, लामबंद होकर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन साध्वी जी कह रहे हैं कि हरा रंग और मुसलमान आतंकी होते हैं। ये बयान उनका तब आया जब वो बरी हो गई हैं अपने तमाम केस में। देखिए, मैं अगर कहना चाहूँगा, अगर ये इस तरीके की बातें करेंगे कि कौन आतंकवादी किस में था, तो फिर मालेगांव ब्लास्ट में अगर ये अपनी बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं जिनमें अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों के लोग इसमें पाए गए। मैं फिर कहता हूँ कि उग्रवादी या आतंकवादी या नक्सलवादी का कोई धर्म, कोई जाति नहीं होती। वो केवल अमनो अमान खराब करने के लिए काम करता है। उसमें अलग अलग संगठन, अलग अलग लोग होते हैं। और आज जो इनके अनुषंगिक संगठन है, अभी मैं खुद एक केस लड़ रहा हूँ। आज हिंदू महासभा के कुछ लोग और बजरंग दल के लोगों ने पार्लियामेंट स्ट्रीट के सामने भारत के संविधान को जलाया। तो ये क्या आतंकवाद नहीं है? आज सबसे सर्वोपरि कौन है? मैं कहता हूँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुरान, रामायण, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ से भी अगर कोई ऊपर है जो इन सबको पढ़ने की आज़ादी देता है, वो देश का संविधान है। जी, लेकिन हिंदू संस्कारी होते हैं ये बताया जा रहा है। हिंदू तो आतंकी होते ही नहीं है, गृह मंत्री सदन में कहते हैं। देखिए, अगर हिंदू, मैं कहता हूँ संस्कारी हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं है। आज अगर इस तरीके की वो धर्म की बात करेंगे तो आशाराम कौन है? आशाराम कौन है बताइए मुझे? वो किस आरोप में बंद है? राम रहीम कौन है? वो किस आरोप में बंद है? आज जो ये अनिरुद्धाचार्य ये किस तरीके से आधी आबादी महिलाओं के खिलाफ बात कर रहे हैं। आज एक और दूसरे बाबा हैं जो वृंदावन में, वो किस तरीके से महिलाओं का चीरहरण कर रहे हैं। उनको किस तरीके से बता रहे कि जो महिला जीन्स पहनती है या 25 साल के बाद शादी करती है उसका चरित्र खराब है। ये कौन लोग हैं सर्टिफिकेट देने वाले? ये कौन लोग हैं तय करेंगे कि हम क्या खाएंगे, क्या पीनेंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, किसकी इबादत करेंगे? ये कौन होते हैं? ये कौन ठेकेदार हैं? हमें जब इस देश का संविधान ये आज़ादी दे रहा है, इस देश का संविधान हमें कह रहा है कि हम बेखौफ किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को हम लोग इबादत कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं।
ये हर कुछ ना कुछ दिन बाद नए नए शगुफे लेके क्या आते हैं। केवल और केवल ध्रुवीकरण और अपनी पॉलिटिक्स चलती रहे इसीलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? आप देख लीजिए पिछले 10-12 सालों में इन्होंने किया क्या है। केवल सड़कों के नाम बदलने के अलावा या हिंदू मुस्लिम करने के अलावा या शमशान कब्रिस्तान करने के अलावा हिंदुस्तान पाकिस्तान करने के अलावा इन्होंने काम क्या किया है। आपसी तनाव बढ़ाए हैं। आज रामनवमी का त्यौहार हो, आज कोई और त्यौहार हो, आज ईद का त्यौहार हो, आज देखिए कितना सारा पुलिस फोर्स लगाई जाती है, किस तरीके से एक तनाव क्रिएट किया जाता है, झगड़ा फसाद करने की कोशिश की जाती है। इनको असलियत में दंगा कराकर वोट लेने की आदत पड़ गई है। देखिए साध्वी प्रज्ञा के बयान के बाद हर मुसलमान को शक की निगाह से तो जरूर देखा जाएगा, खासकर हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि बयान लगातार चल रहे हैं। सर टोपी लगाई है, दाढ़ी है, और साध्वी प्रज्ञा जो बीजेपी नेता और सांसद रही हैं पहले, वही कह रही हैं कि मुसलमान आतंकी होता है। इस बयान से आपकी जिंदगी पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है? साध्वी प्रज्ञा की बात कर रहे हैं? वो तो मालेगांव में जो ब्लास्ट कराया था उन्होंने, तो वो तो खुद उसमें इन्वॉल्व थी। लेकिन दोषी नहीं पाई गई, उनको बरी कर दिया गया। दोषी तो अदालतें हमारे देश की है ना, ये चक्रव्यूह में फंसी हुई हैं। जो हमारा कानून है ना, इसको लचर बना दिया इन्होंने, कानून को लचर बना दिया इन्होंने। आरोप किसी पे भी लगवा दो, आप किसी पे भी लगा सकते हैं। XYZ मैं आप पे लगा दूं, आप मुझ पे लगा दें, लेकिन उसको सिद्ध करने में बहुत वक्त लगता है इंसान को। लंबे समय के बाद वो बरी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले। सबूत तो उन्होंने जो काम किया उनका एक सोची समझी साजिश थी, नाम मुसलमान के ऊपर बदनाम है। और अब वो कह रही है मुसलमान आतंकी होता है, हरा रंग आतंकियों का। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हर आदमी आतंकवादी नहीं हो सकता, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता। ये दुनिया है, ये संसार और सागर है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी हम सबका है। और हमारे बुजुर्ग आज से नहीं, हजारों साल से हम एक जगह रहते आए हैं। हमारी गंगा जमनी तहजीब बयान है। के बाद मुसलमान निशाने पर आ जाएंगे, उनको हीन भावना से देखा जाएगा। मुसलमान तो निशाने पे है, मुसलमान तो अपरवश है। मुसलमान करे तो क्या करे, मुसलमान तो अतहास है, उसके पास कोई चारा नहीं। ठीक है, आप क्या मांग करते हैं कि क्या इस बयान पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए? मांग तो मैम मेरी यही है कि हमारा जो वजूद है, हमारी जो झोंपड़पट्टी है, मैं 40 साल से रह रहा हूँ। मैं आज अपना काम धंधा छोड़ करके और मैं आज आया हूँ अपनी झुग्गी बचाने के लिए। कब इनका बिल्डोजर आ जाए, किस दिशा से आ जाए, कोई भरोसा नहीं, कहाँ से आ जाए, कब क्या कर दें। ये 15-20 हज़ार झुग्गियाँ इन्होंने नष्ट कर दी दिल्ली से, जिनको कोई नोटिस नहीं, जिनकी कोई खैर खबर नहीं। ठीक है, देखिए साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया, हालांकि राजनीतिक मायने इसके बहुत हैं, लेकिन सवाल ये है देश के अंदर क्या अब मुसलमानों के प्रति हीन भावना नहीं बढ़ेगी, और क्या हिंदू मुसलमान करने से देश की तरक्की हो पाएगी? पीएम मोदी जो संकल्प लेकर बैठे हुए हैं कि विकसित भारत, क्या ऐसे बनेगा विकसित भारत जहां आतंकियों का धर्म बताया जाएगा, रंग बताया जाएगा, और कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जाएगा? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय, जो साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।